यहाँ तो कृष्ण का बंधन है, कृष्ण का अभिनंदन है। यहाँ बैठ करके हम कृष्ण के विषय में बताते हैं, बांके बिहारी के विषय में। यहाँ तो हर कण भागवत है, यहाँ पत्ता पत्ता जो है वो भी भागवत है, वो राधे राधे बोलता है। यहाँ का कण कण राधे राधे बोलता है। यहाँ के एक कण का सानिध्य, पुनः एक बार सुनिएगा। उद्धव जी कहते हैं कि मैं गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं करता। उद्धव जी जैसा ज्ञानी, इतना कर्मकांडी, इतना महान ज्ञानी कहता है कि मैं यहाँ इनके चरण धूलि को प्रणाम करता हूं। चरण धूलि को, यहाँ का एक एक कण जो है वंदनीय है। एक एक कण, आप जैसे कहते हैं ना कि हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी वृंदावन आए, थोड़ा सा जब घूमने का मौका मिले, टहलने का मौका मिले, तो पादुकाओं को किसी आश्रम में रख दिया करिए आप, क्योंकि भगवान भी यहाँ नंगे पैर चले हैं, उसका आनंद कुछ और है। भगवान यहाँ की मिट्टी का भक्षण किया है, भगवान ने खाया है, तो आप चलेंगे। यहाँ कृष्ण की खुशबू हर वृक्ष से आती है। जब सुनेंगे तो राधा राधा हर वृक्ष बोलता है। और एक चीज आपको बता दूं, जब भगवान धराधाम पे आने वाले थे ना, तो भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के गए। तो भगवान नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रिज में जाकर के आप उत्पन्न हो जाओ, कोई वृक्ष बन जाओ, कोई लता बन जाओ, कोई पत्ते बन जाओ, कोई कुछ बन जाओ, कोई मोर बन जाओ, कोई पशु पक्षी बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ, कोई ग्वाल बाल बन जाओ। सभी ये देवता है ब्रजमंडल में, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये जिसके दर्शन आप करते हो, जो आप चलते हो, भैया एक एक दिन एक एक स्पर्श आपको महान बना रहा है। एक एक लताओं का स्पर्श, कण का स्पर्श, हवा का स्पर्श, मंदिरों का स्पर्श, उसका दर्शन, उसका आलिंगन, उसका दृश्यन, उसको देखना, उसको समझना, उसको छूना, उसको महसूस करना, उसको देखना, उसका आलिंगन करना, उसके विषय में चिंतन करना, आंखों से देखना, सोचना, सुनना, पढ़ना, लिखना, वृंदावन में आकर के जो भी कृत्य आप करते हो वो सब कृष्णमय हो जाता है। ये प्रसाद कृष्ण है, बनाने वाले कृष्ण स्वरूप है। यहाँ की खुशबू, यहाँ के प्रसाद में हर चीज दिव्य आपको दिखाई देगी। यहाँ कोई अलग नहीं है, कृष्ण से कोई अलग नहीं है। यहाँ तो राधे राधे हो जाते हो आप, यहाँ तो कृष्ण कृष्ण हो जाते हो आप। यहाँ राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो भी वृंदावन आ गया भैया, इसलिए आपका धन अभी धन्य हुआ है। ये जो जहाँ ये जो धन लगता है, जब तीर्थों में आकर के आप तीर्थों का सेवन करते हो, तीर्थों में जाकर के आप यमुना में स्नान करते हो, जब प्रसाद को खाते हो, आप प्रसाद को लेते हो, जो धन आप देते हो वो धन आपका धन्य हो जाता है। जब कोई हम शुभ कार्य करते हैं ना, भागवत जी में लिखा है, तो पूर्वज सबसे ज्यादा प्रसन्न पितर हमारे होते हैं। जब उनका बेटा, उनके वंशज जो हैं, जब कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई कथा कराते हैं, कोई जाकर के दान करते हैं, कोई अनुष्ठान कराते हैं, या भगवान के मंदिर में दर्शन करते हैं, या गंगा में स्नान करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न आपके पितर होते हैं, पितृदेवता, और जाकर के आशीर्वाद देते हैं। उसका पितृ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होकर के उसके घर में पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न पितर होते हैं। और नाराज कब होते हैं? जब उनका बेटा शराब पीता है, उनका बेटा गलत काम करता है, उनका बेटा जो है तो माता पिता की बात को नहीं मानता है, उनका बेटा गलत रास्ते में चला जाता है, वो सबको तंग और परेशान करता है, तो उस घर में पितृदोष लग जाता है। पितर सबसे ज़्यादा नाराज उस बेटे से हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से आपके पितृ जो हैं, आपके जो पितर हैं, वो नाराज ना हो जाएं, वो कहीं आपसे रूठ ना जाएं। ये चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है।